नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब पशुपति पारस अपने भतीजा चिराग पासवान के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है और ये खुद पशुपति पारस ने बताया है। लेकिन इसी बीच एक कहानी काफ़ी सुर्खियों में है। कहानी ये है कि एक वक्त ऐसा था जब चाचा पशुपति पारस के घर के सामने जाकर चिराग पासवान खड़े रहे, लेकिन किसी ने पहले दरवाज़ा नहीं खोला और उसके बाद जब दरवाज़ा खुलता भी है तो उनसे किसी ने बात करना सही नहीं समझा। क्या वो पशुपति पारस हो या फिर चिराग की चाची हो या फिर चिराग के भाई हो। 13 जून 2021 का वो दिन जब चिराग पासवान और पशुपति पारस अलग हुए और 14 जून 2021 का वो दिन जब चाचा पशुपति पारस के घर के सामने चिराग पासवान खड़े रहे, लेकिन पशुपति पारस ने ना ही पहले दरवाज़ा खोला और ना ही चिराग पासवान से कोई बात की। जी हाँ, ये कहानी इसलिए आज सामने आई है क्योंकि अब चिराग पासवान को लेकर उनके चाचा पशुपति पारस ने ये साफ कर दिया है कि वो अपने भतीजे चिराग पासवान के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वो अब चाहते हैं कि हाजीपुर के लोग चिराग पासवान का समर्थन करें और चिराग पासवान को वहां से जितवा दे। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद पशुपति पारस ने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अब वो चिराग पासवान से नाराज नहीं हैं। जो भी बातें हुई वो पुरानी हो गई और उसे अब भूल जाना ही ठीक है। लेकिन अभी भी पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान उन्हें बुलाएंगे तो वो ज़रूर जाएंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि उनके पिता रामविलास पासवान की कर्म भूमि रही है। ऐसे में वहाँ पर जीत का रिकॉर्ड भी रामविलास पासवान पहले अपने समय में बना चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी सिटिंग सांसद वहाँ के जो हैं वो पशुपति पारस हैं। लेकिन इस बार जब एनडीए ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उसके बाद ये जो घमासान है वो तेज हो गई थी और ऐसा कहा जा रहा था कि क्या चिराग पासवान के समर्थन में उनके चाचा उतरेंगे। तो अब ये खबर साफ हो गई है, चिराग पासवान को उनके चाचा का समर्थन मिल गया है। पशुपति पारस को जब एनडीए से टिकट नहीं मिला तो पशुपति पारस एनडीए छोड़ने वाले भी थे, लेकिन इन खबरों को गलत बताते हुए चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने साफ अब कर दिया है कि वो चिराग पासवान के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच अब सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा है। एक वक्त था जब रामविलास पासवान की जब ज़िंदगी ख़त्म हुई, उसके बाद चाचा और भतीजा अलग हो गए थे, दोनों अलग अलग पार्टी चला रहे थे और दोनों ही हाजीपुर सीट के लिए काफ़ी लड़ाई भी किए थे। हालांकि वो लड़ाई राजनीतिक थी, लेकिन फिर भी जो हाजीपुर सीट को लेकर लड़ाई थी वो काफ़ी चर्चाओं में भी बनी थी। लेकिन टिकट जब चिराग पासवान को मिल गया तो चाचा नाराज़ भी हुए। नामांकन के दिन भी चिराग पासवान से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने तो फ़ोन किया था लेकिन चाचा का आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन अब चिराग पासवान को चाचा का आशीर्वाद मिल गया है और अब चिराग पासवान के लिए पशुपति पारस जाएंगे हाजीपुर और वहां से वो उनके लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। आपको बता दें कि 20 मई को हाजीपुर में चुनाव होना है। ऐसे में 5वें चरण में हाजीपुर लोकसभा सीट पर मतदान होगा, जहां से एनडीए के प्रत्याशी हैं चिराग पासवान और इस बार वो जी जान लगाकर वहां से चुनाव जीत रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और अब उनको जब चाचा का आशीर्वाद भी मिल गया है तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान अपने चाचा को अपने साथ मिलाते हैं और उनके साथ जाकर वोट मांगते हैं या नहीं, क्योंकि चाचा ने ये साफ कर दिया है कि जो कुछ भी हुआ वो पुरानी बातें थी, अब सब कुछ हम भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और चिराग हमारा भतीजा है, हमेशा हमारे घर के सामने से गुजरता है लेकिन हमसे मिलने नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि पशुपति पारस की नाराज़गी अब चिराग पासवान से दूर हो गई है और अब वो उनसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और उनको जिताना भी चाहते हैं। बाकी आज खुद पशुपति पारस ने जब ये सारी बातें कही तो अब देखना होगा कि चिराग पासवान अपने चाचा के साथ कब नजर आते हैं। कोई खबर आएगी तो आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।